सब्र रखो और मेहनत जारी, सब्र रखो और मेहनत जारी, वक्त खुद बताएगा अब तेरी बारी, वक्त खुद बताएगा अब तेरी बारी। इसी शेर व शायरी के साथ जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब लाइक जो है कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें एक में जो है प्लस वैल्यू सीखा गया है, दूसरे में जो है अपोजिट विपरीत क्रम जो है अंग्रेजी वर्णमाला का सीखा गया है। तो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आज जो है इस वीडियो में स्पेशल प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वर्णमाला के, उस सारे प्रश्नों को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न क्या पूछता है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है ए से जेड तक होता है, उसमें जो है आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि 22 से 8वें, जैसे एक प्रश्न ले ही ले, यहाँ देखिए अगर क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अगर ये प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, देखिए बाएं दाएं अपोजिट जब भी आएगा दोनों को जोड़ देना होता है। देखिए यहाँ बताया गया है बाएं प्लस दाएं। ठीक है, तो अपोजिट को जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्रश्न कहाँ से चालू किया, बाएं से। आपको ये ध्यान देना है कि बाएं से प्रश्न चालू कर रहा है कि दाएं से। देखिए प्रश्न की शुरुआत अगर बाएं से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 में क्या दिखता है, यानी के में क्या दिखता है, 11, यानी 11 जो है किस नंबर पे आता है, किस लेटर के प्लस वैल्यू है, तो के की प्लस वैल्यू है, तो के इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको, प्लस वैल्यू याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसका आंसर देते जाना है। एक प्रश्न और लेके देखते हैं। अगर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के 22 से 6वें अक्षर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 22 से 6वें के दाएं तीसरा के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे पूछे अंग्रेजी वर्णमाला के 22 से 6वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का अगर आपको आंसर देना होगा तो कैसे देंगे। देखिए कैसे देते हैं, देखिए पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे हम लोग। दोनों को लेकर सॉल्व करने का मतलब ये है बाएं 6 है दाएं 3 है, तो बाएं दाएं देता है तो जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे 6 3 कितना होगा 9। इस 9 का नाम होगा बाएं 9, क्या होगा, ये वाला नाम होगा। ठीक है, बाएं 9। ठीक है, इस 9 का क्या नाम होगा, बाएं 9। ठीक है, उसके बाद से समझिए ये बाएं 9 हो गया। उसके बाद से अब देखिए बाएं 9 है और ये बाएं 2 है, तो जब देखिए बाएं और बाएं 2 बार आएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे बाएं बाएं आता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बाएं 9 है और बाएं 2 है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और इसका नाम यही रहेगा बाएं। देखिए यही जो रहता है पहले वाला वही रहता है, तो बाएं 7। और बाएं 7 में आप जानते हैं जी दिखता है, क्या दिखता है, जी। देखिए यहाँ पे जी में क्या दिखता है, 7 दिखता है, तो इसकी जो है क्या लेटर हो जाएगा कि 7वें नंबर पर कौन सा आता है, तो जी आता है, जी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्नों को लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर प्रश्न एक है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 8वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो दाएं का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ से ए है और इधर मान लीजिए जेड है आपके पास। यहाँ से शुरू करते हैं ABCD करके हम लोग, तो ये बाएं से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, और जेड कहाँ आता है, दाएं। अगर इधर से देखेंगे, इधर से आएंगे तो ये हो जाएगा दाएं वाली साइड, ये हो जाएगी बाएं वाली साइड हो जाएगी। तो प्रश्न अभी जो कह रहा है वो दाएं से कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला से दाएं से 8वें, मतलब इधर से 8वें के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो वही चीजें करेंगे। सेम डायरेक्शन आएगा तो माइनस कर लेंगे, 8 में से 2 निकलेगा क्या हो जाएगा 6, 8 में से 2 निकलेगा क्या हो जाएगा 6। सेम डायरेक्शन देखिए, सेम डायरेक्शन माइनस हो गया। लेकिन अगर प्रश्न दाएं से चालू करेगा तो आप क्या करेंगे, 27 - 6 करेंगे। क्या करेंगे, 27 - 6 करेंगे। 27 - 6 करें, ये 27 आपके पास हमेशा रहेगा। कब, जब प्रश्न दाएं से चालू होगा। यहाँ लिख भी देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। दाएं से करेंगे कब, जब 27 माइनस रहेगा तो आपको दाएं से देगा तो 27 माइनस करना ही पड़ेगा। 27 में से 6 निकले कितना आया, 21, और 21 की प्लस वैल्यू होती है यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वैल्यू आपको जो है पिछले वीडियो में बताया गया है, पार्ट 1 में। पार्ट 1 अपलोड है, पार्ट 2 अपलोड है, पार्ट 3 होगा, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो और प्रश्नों को लेते हैं हम लोग। अगर क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है,
अंग्रेजी वर्णमाला से दाएं से बाएं अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ देखिए दाएं बाएं देगा तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ बताया गया होगा दाएं बाएं क्या करना है, जोड़ना है, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ना है, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर ट्रेन आमने सामने से अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। सेम डायरेक्शन से जाती है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। चोर पुलिस वाला केस करना होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में दिया रहता है, चोर भागता है, पुलिस दौड़ाता है, दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो वही कहानी आपको लेना है, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ेंगे, सेम डायरेक्शन घटा देंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन है, दाएं बाएं है तो जोड़ दिए, 12 साथ कितना होगा, 19, 19 हो गया। प्रश्न कहाँ से चालू किया, दाएं से। जैसे ही दाएं से चालू किया रहेगा तो एक काम और आपको करना है, 27 माइनस करना होता है, 27 माइनस 19 कर देंगे। तो 27 माइनस 19 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 27 माइनस 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आया तो 8 में क्या प्लस वैल्यू होती है, एच होती है, एच हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और प्रश्नों को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं तीसरे के बाएं चौथे के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, एक प्रश्न को और प्रश्न को समझिए, क्या प्रश्न कह रहे हैं हम कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं तीसरे के बाएं चौथे के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न एक ही है, 4 बार आपको दिशा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू करेंगे यही से। तो आप भी जान जाइए कि शुरू हुआ है बाएं से, तो बाएं से शुरू हुआ तो कोई दिक्कत होगा नहीं आगे चल के। देखिए बाएं से और ये दाएं अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो जोड़ लेंगे, तो 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12। लेकिन इसका नाम होगा बाएं 12, यानी कि लेफ्ट से 12, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये काम हो गया। अब ये वाला बाएं लाएंगे, ये वाला बाएं आएगा, और ये भी बाएं 12 है, ये भी बाएं 4 है। तो जब सेम डायरेक्शन आता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 12 में से 4 घटाएंगे, देखिए आप सब बता गया है, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन इसका नाम वही रहेगा, बाएं 8। ठीक है, बाएं 8 आ गया। और यहाँ पे कितना है, दाएं 2 है। तो बाएं और दाएं जब अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 2 कितना हुआ, 10। इसका नाम यही रहेगा, बाएं से 10। और 10 में क्या दिखता है, जे। 10 में क्या दिखता है, जे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे 27 से माइनस कब करते हैं सब, 27 से माइनस तब करते हैं जब प्रश्न की शुरुआत दाएं से किया जाएगा तब। लेकिन यहाँ प्रश्न की शुरुआत बाएं से किया गया और बाएं से ही प्लस वैल्यू हम लोग याद करना सीखे हैं और बाएं से ही लिखते हैं ABCD। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो और कुछ प्रश्नों को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए दाएं है और ये दाएं है, सेम डायरेक्शन है, घटाएंगे। 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। ठीक है, नाम इसका यही रहेगा, दाएं। ठीक है, दाएं 7। अब देखिए दाएं 7 है, अगला बाएं है, तो 7 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। दाएं 7 अब बाएं 2 जोड़े तो नाम इसका हो जाएगा दाएं 9। नाम क्या हो जाएगा, दाएं 9। यही दाएं चलता रहेगा, दाएं 9 हो गया। अब जब दाएं 9 हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, दाएं 4 दिया है। तो दाएं 9 और दाएं 4 जब सेम डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो घटाएंगे, तो घटने के बाद क्या आ जाएगा, 5। लेकिन इसका नाम क्या होगा, दाएं 5। नाम यही चलता रहेगा, दाएं 5। अब दाएं 5 है, देखिए प्रश्न की शुरुआत किया है दाएं 5 से। यहाँ देखिए प्रश्न की शुरुआत किया दाएं से किया है। दाएं से जब भी करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से वो नंबर को घटा देंगे। तो दाएं 5 को घटाएंगे किस में से, 27 में से। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 22। और 22 की प्लस वैल्यू होती है भी, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 की प्लस वैल्यू क्या होती है, भी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाके प्लस वैल्यू वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा कि उसके बगैर रीजनिंग का 50% चैप्टर सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं हम लोग, कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। अगर सीधा सीधा मान लीजिए प्रश्न पूछे वन लाइनर, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो प्रश्न जो है अगला होगा, अगले टाइप का। उसमें कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब जो है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। प्रश्न छोटा ले लेते हैं पहले समझने के लिए। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। देखिए क्या करना है, विपरीत क्रम ये बोला है तो आप भी इसका विपरीत कर दीजिए। बाएं को क्या बनाइए, दाएं बनाइए, और दाएं को क्या बनाइए, बाएं बनाइए। ठीक है,
अब कर दिए भाई, ये विपरीत किया तो आप भी विपरीत कर दिए, बाएं को दाएं कर दिए, दाएं को बाएं कर दिए। अब प्रश्नों को पहले जैसा सोचिए, पहले क्या करते थे हम लोग, इसके पहले वाले में क्या करते थे, पहले वाले में करते थे हम लोग दाएं बाएं देता था, अपोजिट तो जोड़ते थे, जोड़ेंगे यहाँ पर भी 8 4 क्या हुआ 12। प्रश्न कहाँ से चालू किया, दाएं से, ये नहीं देखेंगे अब, प्रश्न ये देखेंगे अब कहाँ से चालू किया है, दाएं से। दाएं से चालू किया तो अब क्या करेंगे, 27 में से इस 12 को घटा देंगे, 27 में से इस 12 को घटाएंगे तो आएगा 15, और 15 में क्या आता है ओ, 15 में क्या आता है ओ, इजोटी वाले से 15 में क्या आ जाता है ओ आता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं। ठीक है, तो विपरीत क्रम वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, विपरीत क्रम में, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये प्रश्न है। तो करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से, अगर विपरीत वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इस जो बाएं और दाएं दे रखा है इसको भी विपरीत कर देंगे, मतलब बाएं को दाएं बनाइए, ठीक है, बाएं को क्या बनाइए, दाएं बनाइए, बाएं को दाएं बनाइए और दाएं को भी बाएं बनाइए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसको भी विपरीत आप कर देंगे। जैसे ही आप विपरीत करेंगे आप अब क्या होगा, प्रश्न पहले के जैसे बन चुका है। अब ये भूल जाइए विपरीत वाला क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा, जो पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए दाएं है और बाएं है, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ लेंगे, 16 है। प्रश्न कहाँ से चालू हुआ है, दाएं से चालू हुआ, 27 माइनस करेंगे, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 की प्लस वैल्यू क्या होगी, के हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, जब विपरीत देगा तो आप भी क्या करेंगे, डायरेक्शन को विपरीत कर देंगे। विपरीत करने के बाद पुराने वाली चीज़ों को भूल जाइएगा। अब ये प्रश्न यहाँ से चालू नहीं हुआ है, प्रश्न अब यहाँ से मान के चलेंगे दाएं से चालू हुआ है, और जब प्रश्न दाएं से चालू होगा तो 27 सबको माइनस करना होता है, तो के की प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ठीक है, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है, कंप्लीट प्रश्न है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो विपरीत वाला केस है, तो क्या करेंगे, आप भी डायरेक्शन को विपरीत में चेंज कर देंगे। तो विपरीत में चेंज करेंगे तो बाएं क्या हो जाएगा, यहाँ दाएं हो जाएगा, दाएं क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाएं हो जाएगा, बाएं क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, दाएं क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको प्रश्न सॉल्व करना है, बाएं को दाएं, दाएं को बाएं बनाना है, कब, विपरीत वाले केस में। अब क्या करना है, प्रश्नों को पुराने जैसे सॉल्व करना है। अब समझिए जो है ये चेंज हो गया, सब चीज़ें भूल जाइए, विपरीत वाला केस भूल जाइए, प्रश्न जो सीधा सीधा बन चुका है। तो प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, दाएं और बाएं, पहले इन दोनों को लेंगे, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 बनेगा। इसका नाम क्या देंगे, दाएं देंगे, बाएं देंगे, तो शुरुआत यही से करेंगे हम लोग। इसका मतलब ये है कि दाएं 15 हुआ, दाएं 15 हुआ तो इसका यूज हो चुका, इसका यूज हो चुका। ठीक है, अब क्या करेंगे, दाएं 15 मिला है और दाएं 4 है, तो सेम डायरेक्शन है, 15 दाएं है और दाएं 4 है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में तो माइनस करते हैं हम लोग, 15 में से 4 निकले तो क्या हो जाएगा, 11। नाम क्या देंगे, यही दाएं नाम देंगे, नाम क्या देंगे, यही दाएं, दाएं 11 मिला, दाएं 11 मिला, ये क्या मिल गया, बाएं, तो अपोजिट डायरेक्शन मिला, 11 दो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा, तो नाम क्या देंगे, दाएं 13, दाएं 13। लेकिन अगर दाएं 13 मिला है तो आप क्या करेंगे, 27 में से इस 13 को घटाएंगे तो आएगा 14, और 14 पे क्या आंसर आता है, यन। 14 की प्लस वैल्यू क्या होती है, यन होती है। ठीक है, अगर प्लस वैल्यू याद नहीं है तो पिछला 2 वीडियो जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप जो है आप इस चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, अगले टाइप के प्रश्नों को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न जो है अब अगले तरीके का है। प्रश्न अगले तरीके का कैसे है, ठीक है, देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अध्यांश यानी कि फर्स्ट हाफ को विपरीत लिख दिया जाए तो, ठीक है, विपरीत लिख दिया जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं ए से, ठीक है, यम तक, ए से यम तक जो होता है फर्स्ट हाफ होता है, और यम से लेके जेड तक ये सेकेंड हाफ होता है। ठीक है, ए से यम तक क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है, यम से लेके जेड तक सेकेंड हाफ होता है। तो इसका मतलब क्या है,
यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी के यहाँ तक यम तक उल्टा लिख दिया गया, यानी कि फर्स्ट अब 26 टोटल लेटर होते हैं, ठीक है। आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 13, यानी कि ई से लेके यम तक आधे हैं और यम से लेके जेड तक क्या है, आधे हैं। तो पहले हाफ को अगर उल्टा विपरीत लिख दिया जाए तब निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसका मतलब यह है फर्स्ट हाफ को विपरीत लिखेगा, सेकेंड हाफ को वैसे ही छोड़ दिया जाए। एक जो अगले टाइप का होगा उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है फर्स्ट टाइप को सीधा लिख दिया जाए, यानी ए बी सी डी या यम तक, और उसके बाद सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे, अगले टाइप में देखेंगे। तो अभी इस पे जुड़े हुए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको करना क्या होगा, ठीक है, आपको करना होगा, आपको जो ये नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिएगा। यदि पूरे कैलकुलेशन करने के बाद, यदि पूरे कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए तो आंसर क्या देंगे, 14 से घटाकर। आंसर क्या देंगे, 14 से घटाकर, ठीक है। पूरे कैलकुलेशन करने के बाद 13 या 13 से कम आएगा तो आंसर देंगे 14 से घटाकर, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब, ठीक है। एक प्रश्न लिख देखते हैं, हो सकता है इस पर अच्छे समझ में आए। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को यदि विपरीत लिख दिया जाए और सेकेंड हाफ को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। फर्स्ट हाफ उल्टा है, तो अब करना क्या है, देखिए आप नियम वही लेके चलेंगे, बाएं दाएं मिलेगा, जोड़ेंगे, 10 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 16, 10 6 जोड़े 16 आ गया। प्रश्न बाएं से चालू हुआ है तो 27 से घटाना नहीं है, तो हमें नंबर क्या मिला, 16। और हमारे नियम में क्या है, यदि 13 या 13 से कम होगा तो 14 से घटा के आंसर देंगे, लेकिन ये कितना आ गया, 16 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 की प्लस वैल्यू क्या है, पी हमारा आंसर हो जाएगा 16 से, ठीक है। 16 है तो 16 की प्लस वैल्यू क्या है, पी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 13 से कम रहता तब 14 से घटा के आंसर देते। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए 16 आया, बाएं से प्रश्न चालू हुआ है, 16 आया तो बाएं से प्रश्न चालू हुआ, अगर ऐसे गिनते हुए जाएंगे तो यहाँ 13 होगा, या 14 या 15 या 16, ठीक है। तो 16 पे हमारा पी बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड हाफ तो हमारा वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न और लिख देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न हो गया, नया प्रश्न आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आप पुराने नियम को चलेंगे, बाएं दाएं मिलेगा तो क्या होगा, जोड़ेंगे, 11 2 क्या हुआ, 13 होगा। अब नियम में आइए, 13 या 13 से कम, तो 13 मिला, तो क्या आंसर कैसे बताएंगे, 14 से घटा के, तो 14 से घटाएं हम, तो 14 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1, ठीक है। और 1 मिलेगा तो 1 क्या हो गया, प्लस वैल्यू क्या होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लीजिए, देखिए हमारा 11 और 2 जोड़ने पे कितना आया था, 13, बाएं से 13, यही ना है, पहला बाएं से 13 आया था, 13 हमारा आंसर। गिन के देखिए, बाएं से बाएं यही है, ये बाएं है और ये दाएं है, ठीक है। गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे क्या है, ए, और ये हमारा आंसर क्या है, ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, ऐसे काउंट तो नहीं करेंगे, ऐसे उल्टा सजाएंगे तो नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 40 से 50 सेकंड मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब, सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब आंसर क्या होगा। तो वहाँ देखिए, वो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये नियम आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नियम क्या कहता है, रूल कहता है 14 या 14 से अधिक होगा क्या, कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन, आखिरी टाइम वाला, ठीक है। कैलकुलेशन 14 या 14 से अधिक होगा तो 40 से घटाकर आंसर प्राप्त करें, 14 या 14 से अधिक होगा तो, ठीक है। तो एक प्रश्न लेकर देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं
ठीक है। सातवां अक्षर क्या होगा, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। सेकंड हाफ को उल्टा लिखा गया है, तो आप जानते हैं बाएं दाएं मिलेगा, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 17। प्रश्न बाएं से चालू किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 14 या 14 से अधिक है क्या, 17 है, तो अब किससे घटाएंगे, 40 से। 40 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 से 17 घटाएंगे आप तो आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। 23 में क्या दिखता है, डब्लू, डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यही करना है। किस वाले केस में, सेकंड हाफ वाले केस में। ठीक है, इस नियम को याद कर लेना है। एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। यदि जो है सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से बराबर अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, बाएं से बराबर अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। ठीक है, जब सेकेंड हाफ को जो है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब आपको क्या करना है। देखिए बाएं दाएं मिलता है, जोड़ते हैं, जोड़ लिए 20। प्रश्न बाएं से चालू किया, कोई दिक्कत नहीं, 27 से घटाने जोड़ते नहीं पड़ता है। ये फाइनल कैलकुलेशन 20 आया, 20 आया तो 14 या 14 से अधिक है। जब 14 से अधिक होगा तो किससे घटाएंगे, 40 से। 40 से 20 घटाएंगे, 20 आएगा। अब 20 की प्लस वैल्यू क्या होती है, टी फॉर 20। ये हम इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले टाइप का देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में के और टी के बीच कितने अक्षर आएंगे, कितने अक्षर। एक होता है के और टी के बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा, और एक होगा के और टी के बीच कितने अक्षर आएंगे, तो संख्या में ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए के की प्लस वैल्यू कितनी होती है, 11, टी की प्लस वैल्यू कितनी होती है, 20। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। एक बार और एक घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हम लोग, देखिए वर्णमाला में पूछा के और टी के बीच कितने अक्षर आएंगे, तो ऐसे लिख के बीच में तो काउंट करेंगे नहीं। के की प्लस वैल्यू लिखिए 11, टी की प्लस वैल्यू 20, दोनों का अंतर लीजिए 9, 9 में से 1 घटाइए 8। आपके पहले दोनों का अंतर ले लेना है, लेने के बाद फाइनली जो है लास्ट में एक और घटाना है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में जी और यस के बीच कितने अक्षर आएंगे, जी और यस के बीच कितने अक्षर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए जी की प्लस वैल्यू लीजिए 7, यस की प्लस वैल्यू कितनी 19, दोनों को घटाइए तो 19 से 7 घटेगा तो कितना आएगा 12, और आखिरी में एक और घटाना है तो 12 में से एक घटेगा तो 11, और 11 ऑप्शन ए में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आप इससे जुड़ा हुआ दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, जैसे हमको लगे कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ें जो है आपके लिए काम आ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है, अंग्रेजी वर्णमाला में यच और टी के बीच कितने अक्षर आएंगे, यच और टी के बीच कितने अक्षर आएंगे। ऑप्शन है 12, 11, 10, 13। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगले टाइप का जो प्रश्न है वो ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में यच और टी के बीच कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। ये नहीं कह रहा कि कितने अक्षर आएंगे, कौन सा। ऑप्शन देख लीजिए, MNOP ऐसे कुछ पूछ रहा है, अक्षर पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए एच की प्लस वैल्यू कितनी है 8, टी की प्लस वैल्यू कितनी है 20, दोनों को जोड़ेंगे कर देंगे आधा, 20 8 28, 28 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 में क्या प्लस वैल्यू आती है एन इसका आंसर हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में के और वाई के बीच कौन सा अक्षर आएगा, के और वाई के बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए कौन सा अक्षर पूछ रहा है, ऑप्शन में जो है, ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे आर ले ले, यहाँ पे टी ले ले, या यू ले ले, भी ले ले। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो करना क्या है आपको, जब पूछेगा बीच में कौन सा अक्षर आएगा तो के की प्लस वैल्यू लेंगे 11, वाई की प्लस वैल्यू लेंगे 25, दोनों को जोड़ेंगे कर देंगे आधा, 11 25 जोड़ेंगे तो 36, आधा करेंगे तो 18, 18 में आर दिखता है जो आपको पहले बताया जा चुका है पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, तो अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और यम के बीच कौन सा अक्षर आएगा, बी और यम के बीच कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो बी की प्लस वैल्यू क्या है 2, यम की प्लस वैल्यू क्या है 13, दोनों को जोड़ेंगे कर देंगे आधा, 2 और 13 जोड़े 15, और आधा करेंगे तो आएगा 7.5, और 7.5 वाले लेटर पे कोई लेटर आता नहीं है, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन जो ये है तय नहीं कर सकते, यही इसका आंसर होगा। अगर 7 रहता तो जी आ जाता, अगर 8 रहता तो एच आ जाता, लेकिन ये 7.5 है तो 7.5 पे आंसर नहीं बन पाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, तय नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।